नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करेंगे सर्दियों में खांसी जुखाम के कारण एवं आयुर्वेदिक उपाय। सर्दी और जुखाम का मुख्य कारण बदलते मौसम, ठंडे वातावरण और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र होता है। आयुर्वेद में इसे वात, पित्त, कफ दोष के असंतुलन के रूप में समझाया गया है। आयुर्वेदिक उपाय न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि वे शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं सर्दी जुखाम में क्या कारण होते हैं। तो ठंडे और प्रदूषण वातावरण के संपर्क में आना, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ठंडी और बासी चीजों को खाना, शरीर में कफ दोष के बढ़ने से या फिर वायरल संक्रमण इत्यादि अनेक कारण हैं जो सर्दी जुखाम के कारण बनते हैं। इस सर्दी जुखाम के हो जाने पर हमें क्या दिक्कत होती है, क्या लक्षण होते हैं? तो गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, बार बार खांसी आना, कभी कभी खांसी के साथ हल्का बुखार भी आता है और शरीर में थकान तथा कमजोरी होना, ये आम लक्षण देखे गए हैं। तो इन सभी लक्षणों को बचने के लिए हमें क्या आयुर्वेदिक उपाय करना चाहिए? तो आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि सर्दी जुखाम के जो मेन कारण है, जो मेन उसकी दिक्कत है, वो होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो कम होने पर हमें सर्दी जुखाम जल्दी हो जाता है। तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है। आयुर्वेद में जो भी औषधियाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बताई गई हैं, वह हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध हैं। जैसे हल्दी, दालचीनी, लौंग, पीपली, सौंठ, अदरक, काली मिर्च इत्यादि। इनके सही उपयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे सर्दी जुखाम से बचा जा सकता है। इसके अलावा सर्दी जुखाम होने पर बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं जो हमें इससे रक्षा करती हैं। तो जानते हैं कुछ गुणों औषधियों के बारे में। सौंठ देखें तो वो एक सूखी अदरक को ही सौंठ कहते हैं। ये हमारे रसोई घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो सर्दी जुखाम में राहत देती है। 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच सौंठ को मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। इसको हम दिन में कम से कम 2-3 बार प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी हमारे रसोई घर में लकड़ी जैसी मसाला दिखती है, जो वो दालचीनी होती है। ये सर्दी और जुखाम में बहुत ही फायदेमंद होती है। दालचीनी में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो गले में होने वाली खराश में राहत देते हैं। 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर इसे दिन में 3 बार कम से कम प्रयोग करें। या फिर काली चाय जब भी हम बनाए तो उसमें हम दालचीनी पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। शहद, आयुर्वेद के अनुसार शहद एक कफ शामक गुण वाला होता है जो गाढ़े बलगम को ढीला करके शरीर से बाहर निकाल देता है और छाती की जकड़न से राहत देता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है। रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद का प्रयोग करें। और औषधियाँ देखें तो पीपली बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि है जिसकी तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार गला बैठने की समस्या में राहत दिलाने बहुत ही कारगर है। इसमें कफ शामक गुण होता है जो कि हमें सर्दी जुखाम से राहत दिलाता है। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी पीपली का पाउडर मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। तुलसी प्रतिरक्षा बढ़ाने और कफ करने में बेहद सहायक है। तुलसी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है जो खांसी में जल्द राहत दिलाता है। इसी वजह से अधिकांश आयुर्वेदिक सिरप में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। इवन तुलसी का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में ऐसे भी कर सकते हैं कि कभी भी तुलसी की पत्तियां अवेलेबल होने पर हमें 2-3 पत्तियां उसकी चबा लेनी चाहिए, जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहे। हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क से भी जानते हैं, 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उबालना चाहिए और इसे रात में सोते समय पीना चाहिए। ये हमें सर्दी में बहुत जल्द राहत देती है। कोविड के दौरान हल्दी वाला मिल्क बहुत ज्यादा यूज किया गया था। गुड़ और काली मिर्च का सेवन, गुड़ और काली मिर्च को गर्म पानी में उबाल कर पिएं, इससे खांसी और बलगम दूर होता है। शहद और अदरक का रस, अदरक के रस निकाल कर उसमें शहद मिलाएं, इसे दिन में 2-3 बार लें। यह गले की खराश और सूखी खांसी में फायदेमंद होता है। मुलेठी का उपयोग, गले की खराश में मुलेठी बहुत ही लाभदायक होती है। इसको चबाने से गले में बहुत आराम मिलता है और खांसी कम होती है। आंवले का प्रयोग, ठंडी के मौसम में ईश्वर ने भी हमें आंवला प्रोवाइड करवाया है। हमें आंवले का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी
से हमें बचाए रखता है। गिलोय का प्रयोग, इसे अमृता या गुडीची भी कहते हैं लोकल भाषा में, या प्रदूषण, धूम, पराग से हुई एलर्जी की वजह से होने वाली सर्दी, जुखाम, खांसी से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा यह एंटी टॉन्सिल्स में भी बहुत उपयोगी है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और खांसी के साथ साथ हल्का अगर बुखार है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जब भी हमें सर्दी जुखाम हो, हमें हमेशा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे हमें गले में आराम मिलता है और शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में भी मदद होती है। सरसों के तेल की मालिश, सर्दी जुखाम होने पर 1 कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के गर्म करें और इस तेल को छाती, पीठ में मालिश करें। इससे जो भी बलगम जमा होगा छाती में, उससे राहत मिलती है, वो पिघलकर बाहर निकलता है। साथ ही हम भाप ले सकते हैं। भाप, स्टीम इनहेलर, केवल गर्म पानी का भाप भी सर्दी जुकाम में बेहद फायदेमंद है। यह बंद नाक, गले के संक्रमण को कम करती है। ये तो हम लोगों ने कुछ औषधियाँ देखी जो कि हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग हम अपने प्रतिदिन चर्या में यूज कर सकते हैं। अब हमें अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, हरिद्राखंड, त्रिकट चूर्ण, लवंगादिवटी, च्यवनप्राश, इनका उपयोग करना चाहिए। पर इनका प्रयोग हमें आयुर्वेदाचार्य से परामर्श करके ही करना चाहिए। आजकल एक विधा है स्वर्ण यह क्या है? तो स्वर्ण भस्म को मधु और घृत में हम मिलाकर चटाते हैं, इसको स्वर्ण कहते हैं। यह बच्चों में जन्म से लेकर 16 वर्ष तक प्रयोग किया जाता है और देखा गया है कि ये बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ाता है, और जिससे बच्चे में जो रोग होते हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बच्चों की बुद्धि को बढ़ाता है। तो एक स्वर्ण भी हमें बच्चों को जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में पंचकर्म में नस्य कर्म क्या होता है? तो नाक के जो दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें 2-2 बूंद हम आड़ू तेल या फिर घर में सरसों का तेल है या तिल तेल है उसका प्रयोग करना चाहिए दिन प्रतिदिन। दोनों नाक में 2-2 बूंद डालकर, तो इसको नस्य कर्म कहते हैं। अब जानते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में क्या ऐसे सुझाव रखने चाहिए जिससे हमें सर्दी जुकाम से बच सके। तो नियमित योग करना चाहिए और प्राणायाम जैसे भ्रस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनका अभ्यास करना चाहिए। ये हमारे प्राण व स्रोतस को मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा ताज़ा और गर्म भोजन का ही सेवन करना चाहिए। रात में हल्के भोजन का प्रयोग करें। ठंडे पेय और तले हुए खाने से बचें, जैसे आइसक्रीम, फ्रीज से निकले हुए तुरंत के फल, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात में पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। जब भी सर्दी का मौसम आए तो हमें गुनगुना पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। गले में खराश होने पर गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिला लें और उस पानी से गरारा करें, इससे बहुत ही राहत मिलती है। मौसम अनुसार उचित कपड़े पहने जिससे ठंड से बचा जा सके, और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें। तो ये कुछ जीवन शैली में अगर हम अपने ध्यान रखेंगे तो हम सर्दी और जुखाम से बच सकते हैं। आयुर्वेदिक उपाय हमेशा बहुत प्रभावी हैं, लेकिन सर्दी और जुखाम लंबे समय तक बने रहने पर हमें डॉक्टर से ही सलाह लें, और इस प्राकृतिक उपचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप स्वस्थ और रोग मुक्त रह सकते हैं। धन्यवाद।